सारी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है। किसी ने मुझे माँ बाप और बच्चों के रिश्ते पर एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है। माता पिता के चरणों में शत शत नमन है, यही है वो दो माली जिनके हम चमन हैं। बात सच है, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों की ही होती है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे हालात और मजबूरियां पैदा हो जाते हैं जहां बच्चों की सारी जिम्मेदारियां अकेले उठानी पड़ती हैं सिर्फ माँ को। आज ऐसी माँओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने हस्बैंड्स की एब्सेंस में अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग दी, अपने दम पर हर हालात का डट कर सामना किया और अपने बच्चों की जिम्मेवारी अकेले अपने कंधों पर उठाई। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसी ही मॉम्स के विचार। Hi, my name is Shima and I am a single parent. I have 2 kids. एक सिंगल पेरेंट होने के बावजूद मैंने दोनों का माता और पिता का धर्म निभाया। जब भी मुझे लगा कि मेरे बच्चों को एक पिता की कमी महसूस हो रही है तो मैं उनके साथ उनके सामने एक पिता के रूप में भी खड़ी हुई हूँ। मैं हर सिंगल पेरेंट को यही कहना चाहूँगी कि अपने पे आत्मविश्वास रखिए, सपने देखना ना छोड़िए। हर दिन नई सुबह लेके आता है। जब बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे तो मुझे काफ़ी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ी। छोटा बेटा मेरा 10th में था, एडोलसेंस एज में था, तो मुझे उसकी वो 10th में था तो मुझे इस टाइम उसकी बड़ा क्रूशियल लिया था, उसकी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना था और कोशिश करती थी कि वो खुल के मेरे से बात करें ताकि वो उनको जो गैप है वो महसूस ना हो। एक लेडी होते हुए ये प्राउड फील करना है कि मैं एक माँ हूँ। आप अपनी जिम्मेवारियों को कभी ना भूलें, एक बैलेंस मेंटेन करें लाइफ में और अपनी पहचान बनाए रखें। अगर बच्चे जितने बड़े होते हैं, अगर आप उनको बराबर पालना देते हैं बचपन से, वो आपके दोस्त बन जाते हैं बड़े होके। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देते, बिकॉज वो भी समझते हैं कि मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। वो आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं, वो आपका सहारा बनना चालू करते हैं ज़िंदगी में। जब आप अपने हिसाब से, आप अपने ज़िद पे खड़े रहते हैं कि मुझे करना है, कुछ भी कर सकते हैं आपको वो एहसास नहीं आता कि आप सिंगल पेरेंट हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड, आई थिंक अ मदर कैन क्रॉस ऑल हर्डल्स। ऐसी ही मॉम्स में हमारी सबसे पहली मेहमान है टेलीविजन की बहुत ही जानी मानी उर्वशी ढोलकिया। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ उर्वशी के बारे में। टेलीविजन जगत की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया, जिनके अभिनय को सभी ने हमेशा सराहा है, लेकिन उर्वशी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली इनके नेगेटिव किरदारों की वजह से। सीरियल्स में व्यस्त रहने के बावजूद उर्वशी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने 2 बेटों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ अकेले इन्होंने माता और पिता की दोहरी भूमिका बखूबी निभाई। उर्वशी, सिंपली बातें विद रवीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल के आप यहाँ तक आई हमारे पास, हमारे ऑडियंस के लिए। और जो दर्शक हैं उनकी तो आप फेवरेट है ही। हर दिन आप कभी ना कभी उनके घरों में होती हैं, किसी न किसी चैनल पर। गालियाँ भी खाती हूँ। वो तो मैंने सुना है। हाँ। क्योंकि आप जो रोल्स करती हैं लोग डर जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक्टर्स को किसी फिल्म में डबल रोल मिल जाता है तो उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में जब किसी को अपने बच्चों की माता और पिता दोनों का डबल रोल करना पड़ता है तो मामला काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और मेरे हिसाब से वो जो आप किरदार अब तक निभा रही हैं, जिसके लिए आपको गालियां मिल रही हैं या अब तक गालियां मिली ही, वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि जो किरदार आपने निभाया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। और उसकी वजह से, उस प्यार की वजह से आप आज यहाँ हमारे शो में हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमें तो ये दिखता है एक स्ट्रॉन्ग वुमन जिसने अपने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है और उनको एक सही पथ दिखाया है लाइफ में, लेकिन आपके ऊपर क्या बीती और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हाँ, सिंगल पेरेंट हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हाथ मेरे बच्चों की परवरिश में मेरे पेरेंट्स का रहा। मेरे माता पिता अगर नहीं होते, जी हाँ, और उन्होंने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, जी हाँ, तो शायद मुझे पता नहीं इस वक्त मैं कहाँ होती।
यहाँ नहीं होती फॉर श्योर। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आती हैं। जी हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एक पॉइंट पे डिसीजन लेना था कि मुझे बच्चों की मतलब मैं कैसे उन लोगों के साथ निभाऊंगी। जी हाँ। पेरेंट्स की एज हो रही थी, जी हाँ। मैं काम कर रही थी, साथ ही साथ वहाँ पे तो 24 घंटे काम करना पड़ता है। जी हाँ। तो एक पॉइंट आया जब मैं खुद अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने का मैंने डिसीजन लिया, लेकिन मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली बोर्डिंग स्कूल सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए भी माई मदर हैड टू गो। जी हाँ। मेरी मम्मी को जाना पड़ा बोर्डिंग स्कूल सिलेक्ट करने के लिए। तो दीज काइंड ऑफ छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन हाँ हेल्प ज़रूर मिली थी और आई थिंक इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। लेकिन इमोशनली मैं पूछूंगी आपके दिल के ऊपर क्या बीती? आपने कभी आपको लगा कि मैं अपने दिल पर पत्थर रख के ये कर रही हूँ जो मैं जॉब कर रही हूँ 24 आवर्स? क्या फाइनेंशियली आपको करना पड़ा अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए? ऑफ कोर्स फाइनेंशियली हर कोई काम करता है ताकि 2 पैसे घर पे आए और घर चले। डिसीजन था कि हाँ बच्चों को आगे पाल पोस के बड़ा करना है, खुद से करना है। तो अभी दुखी होकर डिप्रेशन में जाकर तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी, तो इसीलिए जिंदगी को हंस खेल के आगे लेकर गई, काम भी करती गई, आगे भी बढ़ती गई डिसीजंस के और साथ। आपके बच्चे जब वो देखते थे कि आप 24 आवर्स काम कर रही हैं, कभी उनके यहाँ से कंप्लेन आई या उनके यहाँ से या कि मम्मा यू आर नेवर एट होम, आप कभी नहीं है हमारे लिए, ऐसे कभी कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली को कहा जाता है बहुत ही एंटरटेनिंग फैमिली है। अच्छा। बचपन में बच्चे लोगों को बोलते थे तुम्हें पता नहीं मेरी मम्मी कौन है, ये वो है, विलन है। तो उन लोगों को कभी मेरे काम से प्रॉब्लम ही नहीं रहा। क्योंकि जब बच्चे ऐसे कहते हैं तो वो गर्व से कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। मेरे हाँ। और बच्चों के बीच में टोटल 17 साल का फर्क है। हम लोग एक्चुअली अभी भी रहते हैं तो सिर्फ दोस्तों की तरह रहते हैं घर में। आप लोगों को हमारे झगड़े भी देखने चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसे लगता है कि 3 बच्चे झगड़ रहे हैं एक ही घर में, एक लाइन में बैठकर। आपके बेचारे पेरेंट्स। उस बीच में मेरी मम्मी पिस जाती है पूरी तरह। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में यही कहा जाता है कि देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। मेरे घर में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होता, एक पल ऐसा नहीं होता जहाँ आपको आवाजें ना सुनाई दे। आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक बेडरूम से आवाज जरूर सुनाई देगी, चाहे वो चीखों की हो, चाहे वो हंसी मजाक की हो, चाहे वो वीडियो गेम्स की हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन मेरे घर में इतनी चहल पहल रहती है कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि भाई निकलो यहाँ से, मुझे छुट्टी चाहिए अभी यहाँ से। तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। इट्स वेरी टफ, बहुत टफ होता है। लेकिन हंसी मजाक भी चल जाता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है, चिकम चिकी में ही निकल जाता है भले, लेकिन निकल जाता है। आपके बच्चों की उम्र क्या है? 19 के हुए हैं अभी पूरे। दोनों ट्विंस हैं? ट्विंस। जुड़वा है? जुड़वा है। ओह, डबल ट्रबल। बहुत डबल ट्रबल है। अब तक लाइफ तो आपने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हैंडल की है। जो भी आपको दिया गया आपने एक्सेप्ट किया और आप आगे बढ़ी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे वो मुकाम आ जाते हैं जहाँ बच्चों की वजह से कभी ऐसे लगता है बाप रे अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं, जैसे आपने कहा रिबेलियस इयर्स हैं उनके। जी बिल्कुल। उस वक्त तो मतलब बहुत गुस्सा आता है कि समझ नहीं आता, लेकिन फिर एक तरफ देखा जाए तो आप जितना गुस्सा करें आप हाथ भी नहीं उठा सकते, बिकॉज यू कांट डू दैट, दे आर ग्रोन अप चिल्ड्रन। जी हाँ। उस वक्त हमारे लर्निंग का पीरियड शुरू हो जाता है एज अ पेरेंट कि व्हाट डू यू डू। बट मोस्टली मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो आप थोड़ी सख्त हैं? थोड़ी नहीं, बहुत सख्त हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एक रियलिटी शो में जा रही थी, हाँ जी, तो बच्चों ने तो लिटरली भीख मांगी थी होस्ट से कि भाई प्लीज इनको 3 सीजन के लिए अंदर रखो। 1 सीजन के लिए नहीं, इनको 3 सीजन के लिए अंदर ही रखो ताकि हमको थोड़ी सी फ्रीडम मिले। मैं आपको एक बता सकती हूँ कि उनके 10th में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और कंटिन्यू करना था इंटरनेशनल स्कूल में। जी हाँ। मैंने बोला भैया इतने पैसे देकर इंटरनेशनल स्कूल में और अगर आप मार्क्स नहीं लाएंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी, क्यों करूँ मैं आप लोगों के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट। तो डिसीजन मैंने सख्ती से निभाया और मैंने ये डिसाइड किया था कि उनको एक लोकल कॉलेज में मैंने एडमिशन दिलाई। जी हाँ। और लोकल कॉलेज के लिए मैंने उनको अपने घर के नियर बाय बस डिपो से एक पास लेके दिया। हाँ जी। टू अ स्टेशन, और स्टेशन से एक 2nd क्लास का पास लेके दिया उनके कॉलेज तक का। ऐसे मैंने पूरा 1.5 साल उनसे करवाया कि ताकि सीखें। आई थिंक ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। उर्वशी, जैसे कि आपने कहा आपके बॉयज दोनों अब 18 के हो गए हैं, आपके बॉयज आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए? बिल्कुल। जैसे कि वो अपने शायद फादर के पास जाएं कभी? रवीना, ऐसे कोई मौका ही नहीं आया क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट तब से रही हूँ जब से वो 1 साल के थे। तो 1 साल की उम्र से
जो भी उनकी लाइफ में है, जो भी डिसीजंस है, जो भी तकलीफ है, पढ़ाई की तकलीफ, कुछ भी तकलीफ, मैंने हर बार कोशिश की उनको मतलब दोनों माँ और बाप दोनों के हिसाब से गाइड करने की। लेकिन अब तो ऐसा आ गया है कि लाइक मैं ही हूँ सब कुछ। बड़े शैतान है, जब मेरे से दाल नहीं करती मेरे पास, सीधा मैं नानी के पास जाते हैं। नानी के पास। जब वहाँ दाल नहीं करती तो मेरे पास। बहुत आज की जनरेशन इज टू स्मार्ट। यस, दे कम टू मी फॉर गाइडेंस। उनको कुछ भी जानना होता है, जिम जाना है मुझे, अच्छा जिम जाना है तो भाई ये करना पड़ेगा आपको। अभी रिसेंटली डिसीजन आया कि नो, हमको 1 साल का एकेडमिक ईयर से छुट्टी चाहिए। आप सोचें पढ़ाई नहीं करनी 1 साल। अब मैं बोलूं कि अब ये इसको कैसे टैकल किया जाए इस चीज को। मैंने बोला क्यों नहीं अभी नहीं करनी है, क्योंकि अभी दिमाग कहीं और है। तो कहाँ है? एक्टिंग करनी है। ओ चलो, अपना करियर तो चूज कर लिया दोनों बच्चों ने। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैंने बोला था बेटा, एक्टिंग कोई हलवा नहीं है, इट्स नॉट इजी। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। आप ये मानेंगी मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल। और आज की डेट में कंपेटिटिवनेस इतना हो चुका है कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, डिसीजन आपका है, आपने तो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। जी हाँ। हम बड़े हो गए हैं, हमको एक हमारा डिसीजन चाहिए। ओके, टेक योर डिसीजन। जी हाँ। लेकिन मेरे घर पे तुम बैठोगे नहीं, जॉब करो। जी हाँ। फेंड फॉर योरसेल्फ। अगर आपको एक्टिंग ही करनी है तो आप क्राफ्ट सीखो। जी हाँ, बिल्कुल। लर्न द क्राफ्ट। आप एडी बन जाओ कहीं पे, आप कुछ भी करो, आप बिहाइंड द कैमरा जाओ ताकि आपको पता चले कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस भी पाले। एग्जैक्टली कैसे होता है। तो थैंकफुली 3 महीना उनको कमरे में बंद करने के बाद, उनके साथ उनको पूरा ग्राउंड करने के बाद, ये 3 महीने का प्रोसेस था जहाँ हम लोग के बीच में बहुत सारी अनबन हुई। हाँ जी। एक रिबेल मोड आया जहाँ उन्होंने बोला हमको ये नहीं करना, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमको ये नहीं करना। सो यू गो विद दैट फेज एंड देन सडनली खुद पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी दाल नहीं गलने वाली है, चुपचाप जहाँ बोले काम कर लो। और वही हुआ पिछले 7 महीने से। थैंकफुली अब काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात, जॉब कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और आई थिंक एक बार मेरे साथ शूट पे आए थे, इनफैक्ट आ जाने वाले थे, फिर उन्होंने बोला ना बाबा ना, आप कैसे करते हो पता ही नहीं। बहुत अच्छा होता अगर आपके बच्चे यहाँ होते, उनको भी 1-2 सवाल कर लेते, बहुत मजा आ जाता। हाँ, मिल चुका आपको जवाब। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, इनको पता नहीं है कि हमें जवाब मिल चुका है। हाँ? आपके बच्चों से हमारी बात हो चुकी है और आप देखेंगी उनका एक लिंक। हाय मॉम, आई एम श्योर आप हमको देख के शॉक हो। ये हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है आपके लिए। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने हमें कभी कोई भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, हमें अपने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने हम दोनों को सब कुछ दिया है। हमारी मॉम ने हमें कभी रोका नहीं, ना टोका। अगर टोकती भी तो थी तब हमारे भलाई के लिए टोकती थी। हमारी मॉम ने काफ़ी सारे नेगेटिव रोल्स प्ले किए, उस वजह से हमारे दोस्त लोग घर पे आने से डरते, और हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो उतनी स्ट्रिक्ट, इतनी कुछ है नहीं जितना टीवी पे नेगेटिव्स करके बैठी है, उतनी भी है नहीं वो। शी इज़ वेरी काइंड एंड शी इज़ वेरी लविंग। वी लव यू मॉम। ये रहे आपके लड़के। अभी तो उनको तो गर्व है ही आप पे, बहुत ज्यादा है। दे आर गुड बॉयज। जितना मुझसे हो सका मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनको ठीक रास्ते पर सही से अकेले जो भी कर सकती थी, अनकन्वेंशनल वे में उनको बड़ा करूं। अभी तो और बड़े होने हैं। आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब उर्वशी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। रवीना, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही एक ही चीज बोली थी, अगर रहना है तो इंडिपेंडेंट रहना। जी हाँ, कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, कभी किसी पे निर्भर नहीं होना, और ये कभी बहुत जरूरी डिपेंडेंट बात नहीं है। होना। और मैंने वो बात उनकी आज तक पकड़े रखी है और मैंने वही सीख उनको दी है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाया होता जी हाँ, तो शायद मैं इतना लंबा सफर नहीं क्रॉस कर पाती, बिल्कुल, और मैं यहाँ पे नहीं रहती। बिल्कुल। और सेम वे मैं इन लोगों को भी यही कहती हूँ कि भाई इंडिपेंडेंट रहो, खुद के पैसे कमाओ, खुद के ऊपर खर्चा करोगे तो अच्छा भी लगेगा, ना कि दूसरों से मांगना पड़ेगा तुमको। Exactly. तो खुद कमाओ, खुद खर्चा करो, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उर्वशी जितना
अपने रोल्स में, अपने किरदारों में सख्त लगती हैं और जो आके यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं कि वो बहुत सख्त हैं, वो एक्चुअली है नहीं, उनका दिल बहुत मोम का है। तो आप लोग बिल्कुल डरिए मत उनसे, ठीक है? हाँ, आप लोग बेफिक्र, मुझे मालूम है आप लोग वो समय का इंतजार कर रहे हैं जब आप लोग उर्वशी से कुछ पूछ पाए। तो बिल्कुल बेझिझक जो उर्वशी से कुछ पूछना चाहे, कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी। उर्वशी जी, क्या आपने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा? हाय, मौका ही नहीं मिला। पर आप इतनी यंग और ब्यूटीफुल हैं। पर मौका ही नहीं मिला। हमारी फील्ड में 24 घंटे एक पॉइंट पे तो मतलब हम लोग, देखिए फ्रैंकली अगर मैं ब्लंट वर्ड्स में बोलने जाऊं तो मेरी पूरी जवानी मेकअप रूम में निकल गई है। तो वो 4 दीवारियों से बाहर हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता था कि कोई दूसरी दुनिया भी देखे हम। फिर भी मैम, जब आप अकेली होती होगी तब तो ऐसे लगा होगा ना? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे घर में वैसे इतनी चहल पहल है कि मुझे समझ नहीं आता ना। मैंने उन लोगों को ये मौका दिया कुछ और सोचने के लिए, या तो वो कमी महसूस होने दी, उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस होने नहीं दी। अगर हो गया तो हो गया, पॉटलक। बोनस होगा। चलिए, ब्रेक के बाद ये बातें हम जारी रखेंगे एक नए मेहमान के साथ। कहीं मत जाइएगा, उर्वशी भी नहीं जा रही है, बस जाकर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी जब एक अकेली माँ को उठानी पड़ती है तो उसे किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन सब से वो कैसे कोप कर पाती है। हमारी अगली मेहमान ने इस चुनौती को किस तरह हैंडल किया, उन्हीं से जानते हैं, लेकिन उसके पहले उनकी कुछ झलकियां देखते हैं। स्मिता मेघे मराठी फिल्मों की एक कामयाब प्रोड्यूसर हैं। स्मिता आज की एक कामयाब महिला हैं, जिन्होंने हर मुश्किल परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की और जिसमें ये सफल भी रहीं। लोग ऐसा मानते हैं बीइंग अ सिंगल मॉम जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, पर एक स्त्री ही है जो ये सब बड़े आसानी से संभाल सकती है। पति से अलगाव के बाद अपने बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी अकेले स्मिता ने ही उठाई। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्मिता अपने उन सारे अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने आ रही हैं। एक तरफ अकेले बच्चों को पालने में औरत को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और ऊपर से कभी-कभी हमारी सोसाइटी में भी एक टिपिकल माइंडसेट होता है। स्मिता, आप एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं, आपने एक मराठी फिल्म बनाई है, आप एक स्कूल चलाती हैं एंड अपने आप में आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हैं। जहाँ हमारे ये छोटे छोटे शहरों में प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक सिंगल वुमन कैसे अपने बच्चों को अपने आप बड़ा करेगी। ये जो टिपिकल माइंडसेट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली जब मेरा डिवोर्स हो गया, उसको भी काफ़ी 15 साल हो गए। 16 साल पहले थोड़ी सोसाइटी अलग थी। जी हाँ। तो मुझे काफ़ी परिवर्तन अपने आप में करने पड़े। जैसे मैं जब शादीशुदा थी, हस्बैंड के साथ कहीं जाती थी, शॉर्ट स्कर्ट भी पहन लेती थी। जी हाँ। या जी हाँ। कोई ऐसी ड्रेस भी पहन के निकल जाती थी। लेकिन आफ्टर डिवोर्स मुझे थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि और मैं संभलना पड़ा। जी हाँ। क्योंकि एक बड़ा आसान टारगेट हो जाती है बिल्कुल, औरत इंडियन सोसाइटी में। तो और फिर मैं अपने परिवार से अलग थी। एक वो दूसरे शहर में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहती थी अपने बच्चों को लेके साथ। तो जो मेरे आजू बाजू थे, जो मेरी फ्रेंड्स थी, नॉट जो बड़ी क्लोज थी, जो मुझे जानते थे, उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो मतलब ऐसे एक्वेंटेंसेस होते हैं, उनका थोड़ा मेरे तरफ देखने का अंदाज थोड़ा चेंज हो गया था, जो मुझे अफेक्ट हुआ था तभी। हाँ, बिल्कुल। और वो ये था कि वो मेरे से थोड़ी दूर जाने लगी। हाँ जी। कि अकेली है, सिंगल है। जी हाँ। लेकिन ओवर द पीरियड शायद उन्होंने मुझे देखा कि नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ, मुझे किसी के घर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ। तो वो फिर नॉर्मल उनका
मतलब नजरिया फिर थोड़ा बदल हाँ, गया। बदल गया। कभी आपने सोचा कि मैं हार गई, या वो एटीट्यूड ने आपको आपके बच्चों की तरफ कुछ चेंज लाया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरी जो फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, जी हाँ, उन्होंने डिसीजन लेते वक्त मेरे पीछे रहे। जी हाँ, इतना सपोर्ट दिया कि मुझे अभी ऐसे कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत कर रही हूँ या कंफ्यूज हूँ या करना चाहिए नहीं चाहिए। जी हाँ। फैमिली बैठ के, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। बिल्कुल। तो स्मिता, कहीं कहीं तो ऐसे जगहों पे जब आप घर के बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। और मैंने ये बहुत सारे केसेस पढ़े भी हैं कि जहाँ कभी कभी हस्बैंड साथ में नहीं हो या घर में फादर नहीं हो, तो औरतों को ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। लोग फलाना डिमका बातें करने लगते हैं, जैसे कि आप सिंगल हैंडेडली सब हैंडल करती हैं। कभी आपके बच्चों पर अफेक्ट हुआ है? 16 साल पहले जो सोसाइटी थी, ये बड़ा टाबू था। हाँ जी। कि एक सिंगल वुमन है और सोसाइटी का उनके तरफ देखने का एक अंदाज अलग था। जी हाँ। मेरी केस में थोड़ी बात अलग थी। मुझे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की कस्टडी उनके फादर के पास गई थी और मेरा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। सिमिलरली छोटा बच्चा मेरे साथ रहा, वो 5 साल का था और ऑब्वियसली मुझे अपने मेडन सरनेम को यूज़ करना पड़ा, बदलना पड़ा। तो मुझे एक किस्सा अभी भी बहुत मतलब याद है और बड़ा दुख भी हुआ था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई थी। बच्चा छोटा था, 5-6 साल का था तभी। और शायद जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, वी वर मैरिड देन। जी हाँ। तो ये हुआ था कि शायद बच्चे सोसाइटी पे बात कर रहे होंगे उनसे। तो एक दिन मेरा बेटा आया, बोला मम्मा आपने ये सरनेम क्यों रखा, ये नंबर नेम प्लेट आपने क्यों रखी। तो जब हमने वहाँ से दूसरे घर गए तो मैंने मतलब नेम प्लेट लगाई नहीं, सिर्फ वो जो फ्लैट नंबर था वही लगा दिया, क्योंकि आई हैड टू प्रोटेक्ट हिम। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एक सिंगल पेरेंट को डबल रोल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे उनके साथ। जी हाँ। अगर 5 साल की भी उम्र थी जैसे आपके बेटे की थी, आपके दूसरे बेटे की क्या उम्र है? मेरा बड़ा बेटा अभी 26 का है और छोटा 20 साल का है। ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं होती है, क्योंकि आप जब बात कर रही थी मुझे अपनी एक और मित्र की जो पूरी घटना थी याद आई। वो तो अमेरिका में रहती हैं और उनके साथ भी यही हुआ। जैसे ही उनका डिवोर्स हुआ और वो नेक्स्ट डे सबको उनके ऑफिस में पता चला कि डिवोर्स हो गया है और ये वो, और वो काम करने लगी। बहुत एक होता है ना कि आप जब अपने आप को हील करते हो तो अपने काम में अपने आप को डुबा देते हो, तो मोस्टली वो ऑफिस में समय बिताने लगी। तो वो बोली कि जो ऑफिस में जितने आदमी थे, जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था उनके लिए मैं थोड़ी ऐसे थी कि नमस्ते, कैसी हैं, ठीक है आप, बस बच्चे कैसे हैं। और जैसे ही डिवोर्स हो गया, सब आदमियों का ऑफिस में उनकी तरफ व्यवहार बदल गया। वो समझ लग रहे, अरे वो जो है ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अरे वो जो है ना वो, अरे क्या यार उनका तो, चलो ऐसी बातें होने लगी उनके बारे में। और वो एक बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है हम सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को पालेंगे, और हमारी कंसंट्रेशन जो है जब ऐसी हादसाएं हो जाती हैं, इनके लाइफ में सैडली डिवोर्स था, लेकिन हमारा ध्यान अपने बच्चों पर जाता है। लेकिन कभी कभी सोसाइटी की भी बातें ऐसी कड़वी हो जाती हैं। उर्वशी, आपके साथ कभी ऐसा किस्सा हुआ है? किस्से तो अब तक भी होते रहते हैं। अभी बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि अब थोड़ी थोड़ी तो समझ उनको भी आने लगी है कि कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। लेकिन उनको सिर्फ मैं एक ही चीज़ समझा सकती हूँ कि मैं एक ऐसे फील्ड से आती हूँ जहाँ लोग 10 बातें बोलेंगे, लेकिन आपके सामने जो है वही आपके सामने है। अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को सच मानते हैं, किस चीज़ को झूठ मानते हैं। आप अगर उतने बड़े हो गए हैं तो मुझे उनमें ट्रस्ट है, उनको मुझ पर ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट फैक्टर हम दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ। मुझे एक बात हाँ जी बिल्कुल करनी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है यदि सिंगल पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, ये सिचुएशन को यदि एक्सेप्ट कर लेती है तो बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल। इवेंचुअली सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम ही खुद डर डर के रहे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करे, हम
उसको छुपाए, क्योंकि होता है छोटी सिटीज़ में जी। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग क्या कहेंगे, तो मतलब बात नहीं करते हैं बच्चों से, मतलब डिनाइल में रहते हैं, बच्चों उनसे खुल के बात नहीं करते, तो बच्चा भी बड़ा कंफ्यूज स्टेट में होता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं जवाब कैसे दूं सोसाइटी को। मतलब जवाब तो देने पड़ते, बिकॉज बोलते हैं ना बच्चे बहुत क्रूअल होते हैं। जब स्कूल में एक दूसरे को काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में बच्चा चला जाता है। यदि आप खुद उस पर मतलब आप में कॉन्फिडेंस है, आप एक्सेप्ट करते हो, तो बच्चे को दिखता है और वो भी एक्सेप्ट करता है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हूँ। सही बात कही आपने कि आप अपने बच्चे पर भरोसा कीजिए कि वो समझ जाएगा, क्योंकि बच्चे वाकई में बहुत समझदार होते हैं। आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन हैं एंड मैं और मेरे ऑडियंस आपको तालियों से एक सलामी देना चाहते हैं। ये सीख लिया कि अगर हिम्मत है हम में तो रास्ते भी अपने आप खुल जाएंगे। निकलती हूँ छोटे से ब्रेक के लिए, इधर उधर भटकना नहीं, यही मिलना, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवानी है एक और सिंगल मदर से जो आज यहाँ हमारे शो की मेहमान है। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विथ रवीना। आज जो बातें यहाँ हो रही हैं उन्हें एक औरत के लिए सिंपल तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अकेले अपने दम पर बच्चे पालना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर फिर भी बच्चों का ही तो सारा खेल है, जहां आपको अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अकेले ही अपने बच्चों की लाइफ को सही डायरेक्शन देनी होती है। हमारी अगली मेहमान मशहूर स्वर्गीय अभिनेता विनोद मेहरा जी की पत्नी किरण मेहरा है। लेकिन पहले एक नजर किरण मेहरा जी की जिंदगी के बारे में। मशहूर एक्टर विनोद मेहरा की पत्नी है किरण मेहरा। विनोद जी के जाने के बाद किरण पर अपने 2 बच्चों को संभालने की सारी जिम्मेदारी थी। मेरी जिंदगी का सफर आसान तो नहीं था, विनोद जी को मैंने हर पल मिस किया। मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मेरे पास डैड नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए मतलब दोनों चीजें हैं। मोर देन अ मदर, दोस्त के जैसे थी मेरे लिए। इस चुनौती भरे समय का सामना इन्होंने कैसे किया, हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। किरण जी, वेलकम ऑन सिंपली बातें। पहले मैं शुरू करूंगी कह के कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेसफुली विद फुल एलिगेंस आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लिया, इतना ट्रॉमा सहा आपने अपने लाइफ में, लेकिन बहुत अच्छी तरह आपने अपनी जिंदगी को संभाल कर, अपने बच्चों को संभाल कर एक अच्छी खासी हेल्दी लाइफ जी रही हैं आप। सो आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दैट एंड हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक यू। किरण जी, अगर हिंदी फिल्म्स की बात होए और हीरोज़ की बात हो जो बहुत ही गुड लुकिंग है एंड गुड लुकिंग होने के अलावा बहुत ही बेहतरीन कलाकार रह चुके हैं, उनमें विनोद जी का नाम ऊपर ही ऊपर लिस्ट में आता है। और मैं ये अकेले नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे हमारी ऑडियंस में आपने देखा मुन्निया सब ऊपर नीचे ऐसे जा रही हैं। यहाँ बहुत आपकी फैंस भरी पड़ी हैं। आप लोग को याद होगा विनोद जी के बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रह चुके हैं, फिल्में रह चुकी हैं। हमारी ऑडियंस कहना चाहती है कुछ। हाँ, आपको क्या याद है विनोद जी के बारे में? विनोद जी का एक गाना है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सा गाना? कि तेरे बिना जिया जाए ना। हाँ, वो बहुत बहुत बढ़िया था। आप कुछ कह रही थी? वो गाना है ना, मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या, इस रंग बिरंगी दुनिया का ये रूप है क्या। अच्छा, ओ क्या है, एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप एक अकेले नहीं है जो उनको प्यार से याद करते हैं, हम सब उनको उसी प्यार और मोहब्बत से याद करते हैं। थैंक यू। लेकिन आई फील जो भी समय आपने बिताया उनके साथ बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। और मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी निशानियां जो
जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी जी। और उनकी याद बनकर, which is something which I'm very grateful. तो आपके लिए उस समय बहुत बहुत कठिन होगा जब हम बातें करते हैं तो हमारे लिए बहुत एक दिल पे पत्थर रखने वाली बात हो जाती है, तो आपके लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई होगी। बहुत बड़ी बात। आज भी मैं बात कर नहीं पाती, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। मैं वापस चली गई कीनिया, पहले तो रिलीज़ की पिक्चर, फिर बच्चों को वहाँ ही पढ़ाया उन्होंने, उधर ही अपनी कंप्लीट की एजुकेशन। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ एक चीज़, औरत होने के नाते आपको पहले स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तभी आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कभी जब ऐसे हादसा होता है किसी के साथ, मैं अकेली नहीं, सबके साथ होता है। आज मुझे मालूम है जब ये हुआ, मैं 25 साल की थी, तो मेरे मम्मी डैडी, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो सबने बोला कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, तू तो हमारी घर की बच्ची है। तो मैं बोला मैं अकेली नहीं, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत ऐसी औरतें होंगी जो मेरे से भी छोटी हो गई, जो विधवा हो गई, उसमें क्या है। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि 25 साल बहुत छोटी उम्र है, सब देखते रहते हैं आपको, नज़रें बदल जाती है, मैंने सब बातें सुनी कि आपको एक प्रोटेक्शन होना पड़ता है, लेकिन अगर औरत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, आपकी नज़रें बदल जाती है, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। और फिर अगर आप ये करते हो तो आपके बच्चे एकदम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जी हाँ। आपको ये नहीं कि मेरे बच्चे ये है, वीकनेस है। देखो गीता का भी श्लोक है या पन्ना है जिसमें आप अकेले आए हो, आपका क्या है, अब किसके लिए रो रहे हो, क्या लेकर जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, ये गीता में लिखा हुआ है। गीता में लिखा तो हर एक इंसान जिसने पैदा होना है उसने तो पैदा होना है, वो मेरी कोख से हो या आपकी हो, किसी आपकी हो, सब एक जैसे हैं। आपको ये होना है कि आप इंसान को पैदा कर रहे हो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अकेले हो, बाप के साथ हो, कितने फैमिलीज में ऐसे भी है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, होते हुए भी वो साथ नहीं होते। तो ये डिवोर्स या ये विडोपन, मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती। जी हाँ। मैं ये मानती हूँ कि औरत को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तो आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। उनको एक डिसिप्लिन दो। बिफोर ये सोचो कि आप कमाई करो, ये करो, ठीक है वो सब होता है, पढ़ाई करो, अपने पाँव पे खड़े हो, आप अच्छे इंसान बनो। तो ये मेरी राय है। कम्युनिटी के लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वो सब कुछ कर सके। मेरी एक बेटी है जो पहले हुई थी, मेरे बेटे ने तो अपना बाप भी नहीं देखा। मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब विनोद जी का देहांत हो गया। तो मेरे बेटा और बेटी, हम तीनों ऐसे रहते हैं फैमिली जैसे, फ्रेंड्स की तरह। आप उनको रिस्पेक्ट करो, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप एक रिलेशनशिप रखो बच्चों के साथ। उनको हमेशा हिम्मत दो कि अगर हम आपकी रीढ़ की हड्डी हैं तो आप भी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। मैं हमेशा मेरे बच्चों को यही बोला बचपन से कि मैं माँ हूँ और बाप हूँ। आप ये मत सोचना कि आपके पास एक ही कंधा है, दोनों हैं। तो आप मुझे बाप की तरह भी आके पूछ सकते हो, माँ की तरह। कितनी बात होती है, आप बोलो कि लड़की बड़ी होती है तो उसको एक्सप्लेन करना होता है कि क्या चीज़ें के थ्रू जाना है। लड़का है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन किया। आजकल तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने सब कुछ बताया ओपनली, और आज हमारा ओपन रिलेशनशिप है। अगर कुछ भी है तो वो आके सीधा पहले मेरे से बात करते हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए सबकी। आज आप यहाँ आई हैं एक हिम्मत की, और जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई है, आप एक सही मिसाल के तौर पर आई हैं इस शो पे। आपके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई हैं और आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, हम सबको इंस्पायर किया है। आप तीनों अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाली हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन हैं। आपने अपनी ज़िंदगियों में अलग अलग हादसे, अलग अलग किस्से देखे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद एक विक्टर निकली हैं, आप एक खुद विनर निकली हैं, और उसके लिए हम सब आपको सलामी देते हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। औरतें जो हैं वो इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं आदमियों से। और मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक वुमेन्स शो कर रही हूं तो मैं बोलूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे हस्बैंड कोप नहीं कर पाते, लेकिन इमोशनली मैं कोप कर जाती हूँ, और मैं समझती हूँ कि मैं इमोशनली दिल से उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ।
एंड यही चीज आई थिंक ऊपर वाले ने भी देखी, इसलिए हमको जन्म देने का अधिकार तोहफा दिया है कि हम कोप कर पाएंगे, हम दर्द सह पाएंगे और हम एक और जीवन को इस दुनिया में ला पाएंगे। तो बातों बातों में मुझे ब्रेक लेना नहीं भूलना चाहिए था, लेकिन ये समय मैं ब्रेक ले लूंगी और वापस मिलते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, बातें जारी रहेंगी। कम बैक सून। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। एंड आज सिर्फ रवीना नहीं, लेकिन उर्वशी जी भी हैं, स्मिता जी भी हैं और किरण जी भी हैं। और मैं सीधे जाऊंगी अपने ऑडियंस के पास। किसको क्या प्रश्न है? हाँ जी। एक्चुअली मेरा सवाल किरण मैम से है। आप तीनों की बातें सुनी, हम सबको बहुत इंस्पिरेशन मिला, हिम्मत भी आई। जी हाँ। तो मैं किरण मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहोगे? बिकॉज विनोद जी इतने जाने माने एक्टर थे और हम सब यहाँ पे उनके इतने बड़े फैंस बैठे हैं, हम उनको पसंद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके बेटे में हम उनकी झलक देखें। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पर्सनली पूछा। और ज़्यादा करके डैडी बच्चों की लाइफ सेट करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे को एक्टिंग फील्ड में लाए। तो आप क्या कहना चाहोगे? गुड क्वेश्चन। देखो, जैसे मैंने बोला कि बच्चों को जो करना है वो मैं उनके साथ हूँ। मेरा बेटा लगता तो अपने डैडी जैसे एकदम। मेरी बेटी ऑलरेडी एक्ट्रेस है, उसने एक पिक्चर में काम किया है। मेरा बेटा डायरेक्शन करता है, लिखाई करता है, तो उसने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, फेस्टिवल्स में भेजी हैं 2 फिल्म्स। हाँ, अगर वो करना चाहे एक्टिंग तो उसमें मैं उसको रोकूंगी नहीं। और उसकी लुक्स भी है, अपने डैडी जैसे लगता है, तो क्यों नहीं? अगर उसको चांस मिले तो ही शुड गो हेड। मैं उसको कभी नहीं, मैं उसको इनकरेज करूंगी, लेकिन उसको अगर उसका दिल किया तो। उर्वशी, आपके भी बच्चे एक्टर्स बनना चाह रहे हैं? जी। आपको लगता है कि इट्स इजी, अगर फादर हो तो इजी रहता है करियर पकड़ने में? जी नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी है। अभी वो तो मुझे देख देख कर बड़े हो गए हैं, तो उनको तो मतलब आदत सी हो गई है कि भाई हाँ, एक घर में एक्टर है ऑलरेडी। इन्हीं को देख देख। खैर, इनके बेटे इनके फादर की तरह लगते हैं, मेरा बेटा मेरी तरह लगता है। तो आप गैस कर सकते हैं कि घर में 2 तो लुक-अलाइक्स ऑलरेडी हैं ऑलरेडी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो पूछा आपने। अगर बाप होता, जैसे विनोद जी जिंदा होते, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं ज़िंदगी में, इंडिया आगे बढ़ गया है, अपने अमेरिकन या कुछ ऐसे टाइप हो गए, 3rd वर्ल्ड कंट्री से 1st वर्ल्ड कंट्री बन रहे हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं गई। अगर आपका बाप है, वो एक्टर है, अगर वो था, आपको चांस मिलता है। आज नहीं है तो बच्चों को कोई पूछता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज किया है कि इस चीज़ के लिए आप पीछे मत हटो, क्योंकि आपकी किस्मत है। अगर आप हिम्मत करो, आप बनोगे, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। मैं आप तीनों से एक सवाल करूंगी। हाँ जी। आप तीनों बहुत अच्छे परिवार से हैं, आप तीनों पढ़ी लिखी हैं, बड़े शहरों से हैं, लेकिन उन औरतों का क्या जो इस समय आपको यहाँ प्रोग्राम में देख रही हैं, छोटे छोटे शहरों में है, गाँव में है? अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा एक मुकाम आए जब उनको ऐसे ये सब सहना पड़े, तो आप उनसे क्या कहेंगी? उनको कैसे हिम्मत देंगी? उनको क्या एडवाइस देंगी? मैं बोलूँगी, इंसान कहीं से भी हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। कोई छोटा नहीं होता, हम इंसान हैं तो हमारी सोच वैसी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कहा आपने। स्मिता और उर्वशी, आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीवी का माध्यम है इतना पावरफुल है। जी हाँ। हम कितना भी सोचे, चलो बड़े शहरों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे लिए सिंगल पेरेंट के लिए, सिंगल वुमन के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि लोग थोड़े ब्रॉड माइंडेड है, थोड़ी ज़्यादा एक्सपोजर है उनको दुनिया के बारे में, तो थोड़ा यहाँ पे हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन छोटे गांव में बहुत दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है टीवी में यदि ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाए जाए, जी हाँ, इफ़ यू सी इन द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट काफ़ी सिंगल पेरेंटिंग, विमेन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम करिए, जो हमको पता नहीं चलता। बहुत सारी योजनाएं हैं जो तक पहुंचती नहीं है। मतलब क्या विमेन्स को राइट है? अभी कुछ औरतों के दिनों क्या पहले हक है? जब तलाक हो तो औरतों की क्या हक है उनके?
अभी कुछ दिनों पहले एक पेपर में न्यूज़ आया था कि एक न्यू रेगुलेशन आई है कि जैसे एक इंडियन सोसाइटी में होता है कि एक बार लड़की की शादी हो जाती है, बस वो पराई हो जाती है, उसका ये फैमिली से कोई ताल्लुकात नहीं होते, एक मेंटल ऐसे हमारी ट्यूनिंग हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने लॉ डाला है कि उसमें कहा है कि बेटी यदि शादी भी हो जाती है, स्टिल शी इज़ अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल फैमिली, उनको ये हक है। तो मुझे ऐसा लगता है हम उनको दिखा के शिक्षा दे सकते हैं, उनके अपने राइट्स की उनको पहचान हो जाए। जी हाँ, सही। तो ये सब होने के बाद थोड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और वो जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, यदि हमारी फैमिली हमको वो रिस्पेक्ट दे तो सब आसान हो जाता है। बिल्कुल। उर्वशी, आपके क्या ख्याल? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत ही अनकन्वेंशनल थिंकिंग वाली हूँ। मुझे रात को सपने में भी ये वर्ड आएगा, अनकन्वेंशनल। उर्वशी, मैंने इन दोनों की बातें सुनी है और ये काफी मैच्योर है मुझसे, इन द सेंस के हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, भले एक ही चीज हो लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। हमारे जिंदगी का सफर अलग अलग रहा है। जी हाँ। तो उस नाते मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जिस तरह मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह काटी है एज अ सिंगल पेरेंट, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि मैं अपनी तकलीफ को तो देख रही हूँ, लेकिन मुझसे भी कहीं ज़्यादा कोई तकलीफ में ज़रूर होगा, उसको मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ होगी, तो उसका क्या? और वही मुझे हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए। आज तक वही चीज़ मैं रोज़ सुबह बोलती हूँ कि भगवान, मुझे तो तकलीफ है ही है, लेकिन अच्छा हुआ मुझे जितनी तकलीफ है उसे कहीं ज्यादा किसी और को है तो उसकी तकलीफ भी कम कर दो। यू नो, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास जो है वो है। मुझे एक ही चीज सिखाई गई कि आप हर बार आप भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, एक बार आप शुक्र ही कर दें कि भाई शुक्र है कि जो दिया काफी दिया, हमने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये उन्हीं की देन है। मेरे घर में हाउस हेल्प है, शी इज अ सिंगल पेरेंट। आप बोल नहीं सकते हैं कि वो सिंगल पेरेंट है, उसका बेटा भी 12th अभी उसने दिया है, अब फ्लाइंग कोर्स कर रहा है। इमेजिन। तो और वो इतना हंसती खेलती रहती है, उसकी भी चिक चिक मेरे घर में सुनाई देती है। हाँ, तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, सबसे बड़ी बात है। और कोई कुछ नहीं कर सकता, आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सही बात है। जहाँ तक के वो सेइंग है कि हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। मेरे हिसाब से हिम्मत है औरत, और वो औरत मुझे आज ये 3 रूपों में दिखी है। उर्वशी, स्मिता और किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टू बी ऑन सिंपली बातें विद रवीना। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ये सारी अकेली महिलाएं भी एक तरह से देखा जाए तो अपने बच्चों को साथ लिए ये सब भी अपनी जिंदगी की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि हम लेडीज लाइफ में हर चीज हैंडल करने की ताकत रखती हैं, फिर चाहे बात अपने दम पर अपने बच्चे पालने की ही क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन्हीं बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के साथ। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।